Hey all, Ankit Kisso this side for Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this position of 17550 PE and 17800 C and मैं उससे पहले अपडेट देता हूँ कि अभी उससे पहले क्या करा मैंने. सो आई टेकन दिस स्ट्रैडल ऑफ 17700 PEC और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हिट मिला है मुझे बट ये एक्चुअल हिट नहीं है. इन तीनों को इंक्लूड करके आप देखना क्योंकि पहले इस पी ने एसएलेट किया और इसे मैंने स्विच किया था 650 पे. तो ऑल टुगेदर I have lost like 4 point something K in this entry only, and at a point of time I was in a loss of 7-8K in this, and altogether I was in a loss of 12-13K क्योंकि there was a good spike in the premiums. तो उसके बाद I have just raised off myself a bit और अभी फिलहाल मैं ये होल्ड कर रखा हूँ. अगर अब यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन इफ यू सी ये काफी हद तक दिखा रहा है कि ये थोड़ा नीचे के साइड बायस्ड है और इतने बड़े गैप अप के बाद वी ऑलवेज एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट बुकिंग एंड दैट टू व्हेन द रैली इज ऑन द अपसाइड. और आपको पता है पिछले कुछ दिनों से मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड अप मूव, ओके, अ ब्रेकआउट, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर होल्डिंग long position, and if such big move happens so profit booking is something which is very normal. So that's why I'm not thinking a lot about a good huge up move. अगर यहाँ से अप मूव भी आएगा तो एक साइडवेज टाइप का अप मूव आएगा, मतलब स्लोली एंड स्टेडी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ना कि बहुत एग्रेसिवली. डाउन साइड थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, दैट्स वाई मेरा एसएल भी इंटैक्ट है एंड द एसएल इज अगर ये 14 को क्रॉस करता है तो मैं इसे स्विच कर दूंगा 500 पे, मींस मैं यहाँ पे स्विच कर दूंगा, ओके. और ऊपर की साइड नीचे की साइड ये जो है ये 13.5 भी क्रॉस करेगा तो फिर मैं इसे रिजर्व ऑफ हो जाऊंगा क्योंकि ये 13.5 या 14 इसे भी रहने दूंगा मैं, क्योंकि अगर ये 14 तभी जाएगा जब मार्केट अब इस हाई को ब्रेक करेगा. जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होने वाला तब तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 14 को क्रॉस करने वाला है. और अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो इट विल बिकम वेरी इजी टू थिंक कि ओके अब मार्केट थोड़ा ऊपर ही रहने वाला है. Okay, this is the adjustment point for this particular strike, these particular strikes. Or see, there is a huge crash in the premium today, okay, and we all expect this to be happening whenever there is a event. And उसके बाद अगर गैप अप होता है तो put crash like anything and cost gain हुआ है, but इतना कुछ खास गेन नहीं हुआ है कि it would have given a very good premiums to eat. ओके और वैसा कुछ खास प्रीमियम नहीं है. अगर आप देखोगे ये कुछ 134 पॉइंट्स दूर है, ये भी कुछ 15 पॉइंट्स दूर है, एंड दीज आर ट्रेडिंग विद व्हाट 20 पॉइंट्स इन टोटल, 21 पॉइंट्स. तो नॉट दैट ग्रेट प्रीमियम, इसलिए थोड़ा रिस्क ऑफ अप्रोच ही रहेगा. अभी फिलहाल इन दोनों को होल्ड करूंगा मैं, लेकिन जैसे ही 14 दोनों में से जो भी टच करेगा मैं उस साइड से रिस्क ऑफ हो जाऊंगा. दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन. एंड टॉकिंग अबाउट ओवाई डेटा, ठीक है, तो गुड राइटिंग इज हैपनिंग एट 17800 सी, 17700 सी और 16600 पी एंड 16700 पी. तो मीन्स देखा जाए तो 17700 पी सी पे गुड बिल्डअप हो रखा है, 700 पे पी पे ज्यादा कम बिल्ड है और 700 सी पे ज्यादा बिल्डअप हो रखा है. 11 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अब ये देखो ये 700 का स्ट्रैडल है, तो P is having 6 million contract and call is having 11 million contract. तो अपसाइड थोड़ा सा कैप्ड मुझे लग रहा है. और आप एट द सेम टाइम 7800 पे देखोगे तो आप ऑलमोस्ट 13 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है कॉल के साइड. पुट के साइड अगर सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कहीं दिख रहा है मुझे थोड़ा बहुत तो वो 17500 पे है, जो कि स्टिल 180 पॉइंट्स अवे है. And that's the reason I'm bit biased on the downside, although my premium is not showing the same thing. क्योंकि मैंने लिया था, दोनों को एंट्री किया था सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, और ये अभी थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके. ये 14 जाएगा, मैं ऐसे भी रिजर्व ऑफ होने वाला ही हूँ. तो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ. सो आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, final update time is 4:04 and I'm giving you update quite late just because I just got to know that my mic was not connected, and I have made few clips in between and all of them were just out of audio, means there were no audio there, and so I have to, means the first clip is having the audio but in between whatever clips I made they are not having the audio. So today the video will be gone by with just two clips, the first one and this last one, okay. So now I'm gonna explain you everything, okay, all those things which I have explained in between. So today I am done with 35.6k profit, and at the same time a small account was also running which made me to, 10.3k you can say, on a margin of 7 lakh, and the rest amount I have put it today only because I had to take some holding, and और भी मुझे डालना था बट होल्डिंग लेने के लिए बट मुझे टाइम नहीं मिला एट द एंड because I was right here and I wanted to just capitalize on this P when market was going down.
एंड बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट फॉरगॉट टू टेक एंट्री, और मैं अमाउंट भी डालना भूल गया. तो टुडे मार्जिन यूज इन दिस स्मॉल अकाउंट वो 7 lakh, and out of that I made a profit of 10.3k, and means almost 1.47 or 48%, means take it as 1.5%, and out of that 1.5%, 1.2 has been made by the system trade which I have taken, and rest 0.3% वो डिस्क्रिशनरी ट्रेड मैंने जो लास्ट में थोड़ा बहुत लिया उसके कारण बनाया. यहाँ पे अगर आप देख रहोगे ये सारे एंट्रीज, तो यहाँ पे थोड़े बहुत लेने से वो 0.3% ऑलमोस्ट ये बनाया है. एंड सिस्टम ट्रेड की बात जो है उसका मैं अपडेट दूंगा, बट नॉट दिस मंथ, मे बी बाई नेक्स्ट मंथ आई विल गिव अ अपडेट ऑन दिस व्हाट सिस्टम आई एम रनिंग एंड हाउ आई एम प्लानिंग गोइंग फॉरवर्ड ऑन एनी अकाउंट. तो एज ऑफ नाउ इट इज इन द टेस्टिंग पीरियड, इसलिए मैं अभी छोटे अकाउंट में इसे टेस्ट कर रहा हूँ. और नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस बिग दिस मेन अकाउंट. सो यहाँ पे 36k का 35.6k का प्रॉफिट बुक हुआ है. और व्हाट हैपेंड इन बिटवीन वो मैं आपको बताता हूँ. ये जो कैंडल था इसमें एक बहुत बड़ा फेक ट्रेड टाइप का हुआ, and in this what happened, I was running with a decent 14-15k profit, and from there I went to negative 18k in a matter of no time, means like in few seconds from 14k 15k positive I went down to 18k negative. ओके और यहाँ पे काफी गंदे प्राइस पे मुझे एग्जिट लेना पड़ा, फिर मैं काफी रिस्क ड्रॉप हो गया था. और वो रिस्क ड्रॉप अप्रोच के साथ व्हेन आई केम बैक टू ब्रेक इवन, ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर से यहीं कहीं पे रिस्क लेना स्टार्ट किया. मुझे लगा मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, बट फिर ये मूवमेंट आया, यहाँ पे भी मुझे हिट मिला, बट नॉट दैट बिग. बट आफ्टर देन आई रियलाइज द रिवॉर्ड विच आई एम लुकिंग फॉर एंड द रिस्क आई हैव टू कीप ऑन द प्लेट फॉर द सेम रिवॉर्ड इज नॉट एट ऑल इन सिंक. So I'm not means at that point of time I was not willing to take that much of risk for the reward which was there. So what I did here, I just got myself completely risked up and I was just there to collect 1 or 2 points. That's it. And that's why. But in between I have collected a very good decent DK. तो इसलिए फिर मैंने अपने आप को बहुत पहले रिस्क ड्रॉप कर लिया था. और मीन्स आई वॉज लुकिंग फॉर 30k प्रॉफिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 30k बाई सेइंग आई मीन टू से कि उस वक्त 20 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा था, 2022 के, और वहां से कुछ 2.5 पॉइंट्स और मेरे पास क्रेडिट पे थे. और उस वक्त मैंने जब क्लिप डाला था, मतलब मैं जो क्लिप अपलोड करने वाला था उसमें मैंने बताया था कि मीन्स आई एम हैविंग जस्ट 2.5 और 2.2 पॉइंट्स एज क्रेडिट, सो इट विल राउंड मी ऑफ टिल 30 के प्रॉफिट. ओके, लेकिन फिर लास्ट में थोड़ा बहुत रिस्क लेने के बाद मैं 35k पे बंद हो रहा हूँ, 35.6k पे क्लोज कर रहा हूँ. सो टॉकिंग अबाउट द एडजस्टमेंट विच आई डिड, सो एडजस्टमेंट से ज़्यादा मैटर करता है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो और जब आपको दिख रहा है, मीन्स फ्रॉम द साइड लाइन आई नो यू विल से दिस is more or less a sideways expiry, and it actually has been, but few spikes like this one, this has been very horrible. और ये सारे जितने स्पाइक्स हुए थे ये थोड़े थोड़े हिट दे रहे थे, इसलिए मैं बहुत पहले रिजर्व ऑफ हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मींस नो वन नोज राइट इन एडवांस दैट मार्केट विल गो साइडवेज और रेंज बाउंड वोलेटाइल और ट्रेंडिंग राइट फ्रॉम द साइडलाइन. इट seems means after the market closing, so from the sideline it seems like okay it was an easy day, but managing in such kind of a spikes were not easy, and that's why I got my risk drop right here only. So in the second half I was not able to capitalize on the decay, but in the first half after this horrible movement that too in this mid phase I managed to capitalize a good decay, and yeah that was all about this thing. And मैंने पहले क्लिप में आपको बता रखा है अभी कि क्या एडजस्टमेंट पॉइंट था मेरे लिए. मैंने ऑल मोर और लेस सेम सिंक में रहा मैं. और या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेड, एंड आई होप ऑल द एनालिसिस एंड एडजस्टमेंट दैट आई एम डूइंग are making sense to you, and if they do then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.